एक ब्राह्मण श्रीवास के घर प्रभु का कीर्तन देखने आया था। कोई ब्राह्मण था, वो अंदर आना चाहता था कि मैं कीर्तन देखूं। दरवाजा बंद था, उसने खोलने की कोशिश की, नहीं खुला, तो वो वापस चला गया और वापस जाकर क्रोधित हो गया। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु जब गंगा स्नान करने गए तो ब्राह्मण भी वहां मिल गया गंगा के किनारे, और बड़ा गुस्से में था कि तू कीर्तन करता है लेकिन किवाड़ बंद करके करता है, बड़ा वो है। और अपना जनेऊ जो होता ब्राह्मण का, उसको निकाल करके, तोड़ करके, और कहा कि मैं तुझको श्राप देता हूं, तू संसार के सुख से विहीन हो जा, यानी कि जो गृहस्थी है उससे विहीन हो जा। और महाप्रभु ये सुन करके बड़े खुश हुए, क्योंकि वो संसार के बंधन से छूटना चाहते थे, जाना चाहते थे, क्योंकि आगे चल के महाप्रभु संन्यास लेंगे, अभी तो दीक्षा हुई है। तो इस तरह कृष्ण कविराज ने इस ब्राह्मण की कथा हम सबको श्रवण कराई। महाप्रभु अद्वैत आचार्य गोस्वामी को गुरु की भांति मानते थे। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी को गुरु के समान मानते थे, क्योंकि बहुत बड़े थे अद्वैत आचार्य जी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन हुए? जब गया में गए थे तो दीक्षा ली थी, कान से मंत्र लिया था। कौन हुए उनके गुरु? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी से मंत्र लिया। ईश्वरपुरी जी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। चैतन्य महाप्रभु के ईश्वरपुरी और उनके माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन हुए? ईश्वरपुरी। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी हुए ना, और माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य हुए अद्वैत आचार्य जी। अब अद्वैत आचार्य जी और ईश्वरपुरी दोनों कौन हुए? गुरु भाई हो गए। एक ही शिष्य के दो, एक ही गुरु के दो शिष्य हो गए, ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य जी। तो अद्वैत आचार्य जी को इसलिए गुरु के समान मानते थे, क्योंकि वो उनके गुरु के भाई हुए, ईश्वरपुरी के गुरु भाई हुए, तो गुरु के समान हुए, इसलिए बड़ा इनका सम्मान करते महाप्रभु। लेकिन अद्वैत आचार्य जी उनको भगवान मानते थे कि साक्षात ईश्वर, वो जानते थे इस बात को, वो उनको पूजना चाहते हैं। तो अद्वैत आचार्य जी जब सत्संग चल रहा था, कथा कर रहे थे भगवान की, और महाप्रभु जी भी बैठे थे, तो आज अद्वैत आचार्य जी ने जानबूझ के जो व्याख्या थी, जो कथा थी, उसको जानबूझ के उल्टा सुना दिया, गलत सुना दिया। अद्वैत आचार्य जी ज्ञान की और कर्म की निंदा करते थे, और नाम को और भक्ति को श्रेष्ठ बताते थे। इस तरह घुमा फिरा के कथा को करते थे। लेकिन आज उल्टा कर दिया महाप्रभु जी के सामने। महाप्रभु जी के सामने कह दिया, मतलब ज्ञान और कर्म को बड़ा बता दिया, और महाप्रभु जी को गुस्सा आ गया। और गुस्सा में महाप्रभु जी ने आज अद्वैत आचार्य जी को डांट दिया। और क्यों डांट दिया? क्योंकि अद्वैत आचार्य जी खुद चाहते थे कि ये मेरे से कुछ कहें, मेरे को आशीर्वाद करें, डांटे, कुछ भी करें। तो आज उनको भगवान की कृपा मिल गई, जो वो चाहते थे। दोनों के मन की कामना पूरी हो गई।